अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हाइड्रोकार्बन जो है 11th क्लास का जो ये चैप्टर है उसमें हमने आपको अल्केन्स के बारे में बताया, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसका नॉमेनक्लेचर हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम इसका दूसरा जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। उनमें से पहला है अल्केन्स। इनमें जो अल्केन्स है इनकी जनरल फार्मूला है CnH2n, और जो n है इसका वैल्यू है 2, 3, 4। क्योंकि n = 1 वो एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर n = 2, 3, 4, यानी n का वैल्यू हम 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं और 4 भी दे सकते हैं। जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। चूँकि जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें अल्कीन जो है दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन सिंगल बॉन्ड, यानी वन डबल बॉन्ड, दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। एज दे हैव 2 कार्बन एटम्स लेस देन द अल्केन्स, इसके जो 2 कार्बन एटम्स कम है अल्केन्स के निस्बत। जो ये अल्कीन्स है इनका दूसरा नाम है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स इनका दूसरा नाम है। ओलेफिन्स हम इसको इसलिए कहते हैं कि इनको हम ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं, यानी ये ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स भी, एज दे फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास दैट इज ईथेन। जो है ईथीन जो है ये इट फॉर्म्स ए लिक्विड, ऑयली लिक्विड। ये ऑयली लिक्विड बनाता है व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन। जब हम इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं या मिलाते हैं, ये हमें एक ऑयली लिक्विड देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओलेफिन्स। यानी हम अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं, जैसे हम अल्कीन्स को पैराफिन्स कहते हैं। इसका जो डबल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर जो है, जो ईच डबल बॉन्ड जो है, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें 3 sp2, जैसे हम यहाँ ऑर्बिटल बनाएंगे, इस साइड वेज इसको ओवरलैप करता है और एक ऐसे ही देता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, आउट ऑफ विच 2 आर यूज्ड टू फॉर्म sp2s सिग्मा बॉन्ड्स। जो इनमें से 2 है वो sp2s सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। जैसे ये यहाँ पर इसका हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, ये sp2s हाइब्रिडाइजेशन करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बाकी 2 है ये sp2, यहाँ पर sp2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी sp2। यानी जनरली हम कहेंगे कि जो ये अल्कीन्स है इनका जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है दे कंटेन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ विच 2 आर यूज्ड टू फॉर्म sp2s sigma bonds with 2 hydrogen atoms, and the remaining one overlaps axially with sp2 orbitals of other carbon atom to form a strong sigma bond. जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है दोनों कार्बन एटम्स के, दे ओवरलैप लेटरली और साइडवेज। वो लेटरली और साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो गिव ए वीक पाई बॉन्ड, ये एक वीक पाई बॉन्ड बनाता है। जब हम इसके नॉमेनक्लेचर पर आएंगे, इसके अल्कीन्स के, जब हम इनका नाम देते हैं, वाइल नेमिंग अल्केन्स, हमें कुछ रूल्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। यानी जब हम इनका नाम देंगे, नेमिंग ऑफ अल्केन्स,
we have to follow the following rules according to IUPAC system. इसका पहला रूल जो है, हमें क्या करना है, चूज द लॉन्गेस्ट चेन. चूज द लॉन्गेस्ट चेन. bearing double bond. यानी हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. जैसे हम यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी. अब जब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ये हो गया H3C, इसमें 2 और ये H2. इसको हम, चूँकि ये इसमें कितने कार्बन एटम्स है, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोप कहते हैं, PROP. लेकिन इनके दरमियान 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड के लिए हम सफेक्स इस्तेमाल करते हैं ईन, इसलिए हम इसको ईन लगाएंगे, इसलिए हो गया ये प्रोपीन. यानी हमें क्या करना है, हमें एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें एक डबल बॉन्ड हो. नंबर द चेन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजर टू द डबल बॉन्ड. हमें इसको नंबरिंग जब करनी है तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ ये डबल बॉन्ड जो है ये क्लोज होगा. यानी अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये 2 नंबर पर आता है. अगर यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसलिए हम यहाँ से इसको, ये सबसे कम नंबर का वाला डिजिट हमें यहाँ पर लगाना है. इसलिए यहाँ पर जो है सी डबल बॉन्ड सी है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से हमें इसको नंबरिंग करनी है. इसलिए हम यहाँ से 1 2 3, यानी यहाँ से हमें नंबरिंग करनी है. ये राइट है, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसका नंबर आता है 3. ये रॉन्ग, इसकी रॉन्ग फॉर्मिंग है. इसके बाद राइट द रूट वर्ड एंड एड सफिक्स इन. रूट वर्ड मैंने आपको बताया कि इसका रूट वर्ड है 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स है, इसको हम प्रोप कहते हैं. और जो इसका सफिक्स है इन, उसको हम इन लगाएंगे साथ, इसलिए ये हो जाएगा प्रोपीन. चौथा जो है, इफ एनी सबस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट. सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3. इसको हम कहेंगे इसका सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है. जो मिथाइल ग्रुप है इसका सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है. राइट इट्स नेम बिफोर द रूट वर्ड. जो रूट वर्ड हम लेते हैं इसका नाम हम पहले लिखते हैं, रूट वर्ड से पहले लिखते हैं. इफ एनी सबस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट द नेम बिफोर द रूट वर्ड. हमें इसका नाम बिफोर द रूट वर्ड, इसको नाम लिखना है बिफोर द रूट वर्ड. द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला CnH2n है. अगर हम n की वैल्यू 1 लगाएंगे वो हो जाएगा CH2, जो मीथीन बन जाएगा. इट हैज़ ए वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ. इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे. जब हम n की वैल्यू 2 देंगे वो हो जाएगा C2H4. द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज इज C2H4. इट इज कॉमन नेम इथाइलिन, क्योंकि इसका कॉमन नेम जो C2H4 है, इसमें 2 कार्बन है, इसको हम ETH, इसको इथाइलिन भी कहते हैं, इथाइल है, इथाइलिन कहते हैं. और इसका जो IUPAC नेम है इसको हम ईथीन कहते हैं. ईथीन इसका कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है, ये इसका IUPAC नेम है ईथीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं. इसके बाद हम इसके आइसोमेरिज्म पर आएंगे, क्योंकि जो इसका आइसोमेरिज्म है, चूँकि आइसोमेरिज्म हम कहेंगे आइसोमेरिज्म compounds having the same molecular formula but different structural arrangement of carbon atoms in them are called isomers. क्योंकि जो आइसोमेरिज्म है इसका मतलब है कि एक ही कंपाउंड, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे. having the same molecular formula but different structural arrangement of carbon atoms in them
are called isomers and a phenomena is known as isomerism. इसी phenomena को हम isomerism कहते हैं. चूँकि जो यहाँ पर हम isomerism alkenes का करेंगे, चूँकि जो alkenes है they can exhibit structural as well as stereoisomerism. इसका structural isomerism भी है और इसका stereoisomerism भी है. हम structural isomerism के बारे में पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि structural isomerism because of the possibility of several structures for a single molecular formula. Alkenes having at least 4 carbon atoms. अगर किसी alkene में 4 carbon atom यानी C4 है, are able to accept structural, यही हमें structural isomers देते हैं, isomerism देते हैं. For example, alkene with molecular formula C4H8, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला CnH2n C4H8 बन जाता है. इसके जो 3 स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे बनते हैं. नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ये एक दूसरी जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है ये बनती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. इसकी जो तीसरी स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर एक सबस्टिट्यूएंट ग्रुप हम लगाएंगे मिथाइल ग्रुप CH3. यानी इसमें भी 4 कार्बन एटम्स है, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स है, इसमें भी 4. ये तीनों स्ट्रक्चर है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है यानी C4H8. यानी इसका इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H8, मगर इनकी जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जो इसकी पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स है या इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. इनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इसी फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड है, अगर हम इनकी नंबरिंग करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ जिस कार्बन एटम के नज़दीक डबल बॉन्ड होगा वहीं से इसका नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे. यानी यहाँ से 1 2 3 4. यहाँ पर जो हम आ जाएंगे, यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3 4, इसलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ से एक ही आता है, इसलिए हम यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से इसको नंबरिंग करेंगे. इसके बाद तीसरे पे जब हम आएंगे इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर इसको 1 2 3, क्योंकि ये इसका सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है, अटैच ग्रुप है, इसको हम ये स्ट्रेट चेन में नहीं है, ये ब्रांचेड चेन में है. यहाँ पर जो हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड है दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स. क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है. यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के, यहाँ सिर्फ जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. इनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं. क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसको हम पोजीशन आइसोमर्स भी कहते हैं. इसके अलावा अगर हम 1 और 3 की तरफ देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम चेन आइसोमर्स देखेंगे. क्योंकि इसको और इसके दरमियान एक ही फ़र्क है, जो यहाँ पर एक इस कार्बन नंबर 2 पर जो मिथाइल ग्रुप है ये इसको साइड वाइड चेन में अटैच किया है. इन दोनों को हम ये कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है, और अगर इन दोनों के दरमियान हम देखेंगे तो ये पोजीशन आइसोमर्स है. ये होगा इसका आइसोमेरिज्म. दूसरे वीडियो में हम आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे.